देता हूँ पहले। ओके, इफ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ पे लेते हैं, डेटा सेट लिया था x1 इज इक्वल्स टू C 1 to 5 और x2 हमने लिया था C 2 to 6। ओके, अच्छा, अब आप देखिए, इफ आई अप्लाई t test on it, now what will happen? T dot test, okay, x1 comma x2। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ और इन सबको रन कर देता हूँ, रन, तो यहाँ पे देखिए टी टेस्ट ने हमें वैल्यू दी है, p वैल्यू इज 0.34। इट मीन्स, what it means? that our alternative got rejected. Alternative got rejected means इसका मतलब आंसर ये हुआ कि वैसे तो इन दोनों का मैथमेटिकली अलग अलग मीन है, ओके, बट दोनों डेटा सेट डिफरेंट नहीं है, ओके, so there is no significant difference, okay, in their means statistically and they possess the same characteristics। इसका यही मतलब हुआ। और टी टेस्ट में हमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि टी टेस्ट में हम सैंपल पे काम करते हैं, हमें पॉपुलेशन नहीं पता होती, तो इसीलिए हमने बस x1 x2 दिया है और उसने हमें सारी वैल्यूज दे दी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसमें सारी सिग्मा वगैरह सब कुछ दूँ जैसे हम जेड टेस्ट में देते हैं, तो भी आंसर विल रिमेन सेम, ओके। अगर लेटर सपोज मैं यहाँ पे कर भी दूँ कि HD1 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 और ऐसे ही HD2 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2, ओके, मैं इन दोनों को भी रन कर देता हूँ और नाउ इफ आई गिव सिग्मा डॉट x इज इक्वल्स टू HD1 कॉमा सिग्मा डॉट y इज इक्वल्स टू HD2, साथ ही साथ कॉन्फ डॉट लेवल इज इक्वल टू 0.95, 95% का कॉन्फिडेंस लेवल लिया है। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो देखिए आंसर इज सेम। कैन यू सी अगेन, p वैल्यू इज 34%, अगेन 34%, ओके। सो ये हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था। नाउ इफ आई अप्लाई एनोवा ऑन इट, तो हाँ जी, इसका p वैल्यू 34% है। इसका मतलब आपने क्या बताया था कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी इसमें, कि ये दोनों सिमिलर है। इसमें सॉरी, एक मिनट दोबारा बोलो। नल हाइपोथेसिस क्या है इस केस में, हाँ कि हाँ, ये ये दोनों, इन दोनों की मीन एक है। हाँ, नल हाइपोथेसिस तो कह रही है कि दे आर सिमिलर और नेगेटिव अल्टरनेटिव, कह रही है कि दे आर डिफरेंट। हाँ, कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ये है। ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गई तो नल सिलेक्ट हो गई, मतलब दे आर सेम। हाँ, मतलब मैथमेटिकली तो ये सेम नहीं है बट स्टैटिस्टिकली सेम है। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं इसमें, हाँ, ये ऐसा आपने सही वैलिड क्वेश्चन किया है। और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो रही है एक्सेल।
ओके, दिस इज माय x1 और ये x2 जो अभी मैंने टेस्ट में लगाए थे। x1 क्या है 1 2 3 4 5 और x2 है 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा अगर आप इस दोनों डेटा सेट पे ध्यान दें तो वैसे इसका जो मीन आएगा, इसका मीन आएगा 3, है ना? और इसका मीन आएगा 4, यही तो होगा। तो मैथमेटिकली तो ये दोनों अलग है, बट अगर हम डेटा सेट की बात करें तो डेटा सेट में लेट अस सपोज अगर मैं इस वैल्यू को 1 को हटा दूं और यहां से इस वैल्यू को 6 को हटा दूं तो बाकी का डेटा सेट देखिए आप बिल्कुल सेम है ना? 2 3 4 5 2 3 4 5। तो टी सिर्फ आपके मीन पे काम नहीं करेगा, टी ये भी देख रहा है कि दोनों डेटा सेट सिमिलर सिमिलर हैं कि नहीं, क्या दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं। टी टेस्ट ये भी देख रहा है और ये सब देखते हुए टी ने हमें बताया कि नहीं दोनों डेटा सेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो नल हाइपोथेसिस कह रही थी कि नहीं ये डिफरेंट है, तो टी ने कहा जो हमारी पी वैल्यू आई उसने कहा नहीं नल आप गलत हैं और ये डेटा सेट सिमिलर है। ठीक है, या ऑल्टरनेटिव कह रही है कि डिफरेंट? हाँ नहीं ऑल्टरनेटिव कह रही है, नल ने कहा कि सेम है और ऑल्टरनेटिव कह रही है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। HO there is no difference in x1 and x2 और ऑल्टरनेटिव कह रही है कि देयर इज अ significant difference between x1 and x2। देखिए यहाँ पे ये टर्म जो दोबारा आई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वैसे तो डिफरेंस है 1 और 6 बट ये बस एक ही डेटा का डिफरेंस है दोनों डेटा सेट में, एक एक डेटा का, है ना? तो ये कह रहा है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर ऐसा होता कि इसमें ये लेटर सपोज मैं 2 की जगह 22 कर देता और 3 की जगह 33 कर देता, अब मैं अगर कंपेयर करता तो शायद रिजल्ट कुछ और आता क्योंकि अब 3 डेटा सेट नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो हो सकता था कि हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, बट पहले वाले केस में सिर्फ एक एक ही डेटा नहीं मिल रहा है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों में और ये हमारी रिजेक्ट हो गई। जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस सेट हो गई। क्लियर है ना? यस सर क्लियर। है ना? अच्छा तो अच्छा अगर अब यहाँ पे मैं इफ अगर लाइक हमसे कोई वर्सन पूछे टेक्निकल क्वेश्चन कि टी टेस्ट में अगर मीन अलग अलग भी होता है तो टी टेस्ट में उसको सेम कंसिडर क्यों करते हैं, तो इसका आंसर सिंपली ये होगा ना कि क्योंकि टी टेस्ट बियॉन्ड मीन भी चेक करता है एक एक एलिमेंट को। हाँ मैथमेटिकली तो हम सिंपल मीन निकाल देते हैं बट जब भी हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हम मीन पे रिलाय नहीं करते, है ना? सिर्फ जो मैथमेटिकल मीन आ रहा है उसी पे हम रिलाय नहीं करते, हम पूरे डेटा सेट को चेक किया जाता है और टी टेस्ट पूरे डेटा सेट को चेक करता है मीन को हटा के और स्टैटिस्टिकली देखता है कि स्टैटिस्टिकली उनके मीन सेम है कि नहीं, आर दे कमिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और नॉट, सेम पॉपुलेशन से हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीजें ये टी टेस्ट कर रहा है, सिर्फ हमें मैथमेटिकल मीन पे हमें रिलाय नहीं करना है। इसका सिर्फ इतना ही आंसर है, ठीक है? अच्छा अगर मैं if we apply
एनोवा। तो एनोवा कैसे अप्लाई करते हैं, मैं सिंपल समरी ही लिख लेता हूँ, किसी वेरिएबल में नहीं ले रहा हूँ, सिंपल समरी, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर मैं सिंपल लिखूंगा AOV और यहाँ पे लिखूंगा x1, और यहाँ पे एक्चुअली एनोवा एक मॉडलिंग टेक्निक है, तो उसमें हम टिल्डा लगाते हैं मॉडलिंग के लिए, x1 और तब मैंने लिखा x2, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आंसर्स मिलेंगे, बट आई विल नॉट गेट कंप्लीट आंसर्स, है ना। ये एनोवा का मुझे आंसर्स मिले हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स x2 रेसिड्यूल्स, बट पूरे आंसर नहीं मिले, तो इसीलिए मैं इसके आगे समरी भी लगाता हूँ। ब्रैकेट क्लोज। नाउ इफ आई रन दिस, ओह कैपिटल S लगा दिया मैंने, आर हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके अच्छा, इसमें देखिए, ये तो आपको सब समझ में आता है ना। यहाँ पे देखिए P वैल्यू क्या आ रही है, विच इज वेरी लेस, जीरो पॉइंट फाइव से पॉइंट 0.05 से बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई और नॉट रिजेक्ट हो गई। हाँ, और मैंने कुछ बताया था कि जब हम एनोवा लगाते हैं तो उसमें हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक चीज गौर करिएगा, जब मैं यहाँ पे मॉडलिंग की बात कर रहा हूं, ओके, ये टिल्डा हमने साइन लगाया है, जब भी टिल्डा लगेगा आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मॉडल हमने कुछ बनाया है। अगर हमने मॉडल लगाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल के टिल्डा के लेफ्ट हैंड साइड में x1 है, ये हमारा डिपेंडेंट है, और राइट हैंड साइड में हमारा x2 है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है, इस मॉडल का यही मतलब हुआ, क्या x1 is depending on x2, ओके। अच्छा, अब इसने हमें ये वैल्यू दिखाई, इसका मतलब x1 is not depending on x2,